आखिरी के 5 दिन अब आप सभी के पास बचे हैं और सीयूईटी में ना मैं दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स देख पा रहा हूं। कमेंट सेक्शन में सच सच बताइएगा आप इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। सबसे पहले तो वो बच्चे हैं जो ये आखिरी के 5 दिन में रिवीजन और प्रैक्टिस पर जंप कर चुके हैं। लर्निंग का पोर्शन उन्हें पहले ही कंप्लीट कर लिया था और इस कैटेगरी की मैं तारीफ करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ सीयूईटी की प्रिपरेशन करी थी। और सेकेंड कैटेगरी हमारी वो आ जाती है जो अभी भी लर्निंग पे ही लगे पड़े हैं, सिलेबस से कंप्लीट नहीं हुआ है और रिवीजन और प्रैक्टिस का दूर दूर तक अता पता नहीं है। तो पहली कैटेगरी के लिए मैं एक फाइनल प्लान लेके आया हूं और सेकंड कैटेगरी के लिए एक इमरजेंसी प्लान लेके आया हूं जिसकी मदद से आप जल्दी से सिलेबस कवर करके रिवीजन और प्रैक्टिस पर जंप कर सकते हैं। तो एंड तक वीडियो जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले तो फाइनल प्लान मैं आपको देना चाहूंगा जो बच्चे अभी रिवीजन और प्रैक्टिस पर मूव कर चुके हैं। देखिए आपको ना रिवीजन करते समय हर चैप्टर पर इक्वली फोकस नहीं करना है। जितने भी चैप्टर हाई वेटेज रखते हैं, जैसे जो यहां पर टॉप पर चैप्टर मेंशन है, दीज आर दोस चैप्टर जिनकी हाई वेटेज है। तो हाई वेटेज चैप्टर्स को आप मिनिमम 3 टाइम्स रिवाइज करने की कोशिश करिए। जो चैप्टर से लो वेटेज की कैटेगरी में आते हैं आप उन्हें 2 टाइम्स रिवाइज करने की कोशिश करिए। ये रिवीजन प्लान आप रखिए और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बोलूंगा कि पर सब्जेक्ट मिनिमम 5 एफएलटी सॉल्व करने की कोशिश करिए। एफएलटी का मतलब होता है फुल लेंथ टेस्ट। इस समय पर आपका मिनिमम स्टडी टाइम 8 आवर्स रहना चाहिए और 8 आवर्स का मतलब प्रोडक्टिव 8 आवर्स, जिसमें से 5 आवर्स आप रिवीजन करें, 3 आवर्स आप टेस्टिंग पर फोकस करें। बट टेस्टिंग भी ऐसी आलतू फालतू नहीं कि आपने टेस्ट दिया, स्कोर देखा, अगला टेस्ट दिया। नहीं, अगर आपके कहीं नंबर कम हो रहे हैं तो एनालिसिस करो कि क्यों कम हो रहे हैं, किन क्वेश्चन में गलती कर रहा हूं। एक सेपरेट नोटबुक में वो क्वेश्चन लिखिए सो दैट एग्जाम के एक दिन पहले बैठ के आप चेक कर सको कि ये क्वेश्चन मैंने गलत किए थे और अगले दिन सीयूटी वाले दिन मैं ये गलतियां नहीं दोहराऊंगा। तो सिर्फ टेस्ट मत दो बट टेस्ट एनालिसिस भी करो। और साथ ही साथ ये जो रिवीजन प्रैक्टिस पर मूव कर चुके हैं आपके अंदर एक ईगो आ जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है कि भैया मुझे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, हर चीज मुझे पता होनी चाहिए। और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो ईगो की वजह से आप सभी 2 से 3 मिनट उस सवाल को सॉल्व करने में लगा सकते हैं। मेरा आपको यह सजेशन होगा कि अगर इतना टाइम आप किसी क्वेश्चन में लगा रहे हैं ना तो सिंपली उस सवाल को स्किप करके नेक्स्ट पर मूव करो। और आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करते समय अगर एंजाइटी या पैनिक का सामना करना पड़ रहा है तो आपके लिए क्विक 1 मिनट रीसेट प्लान है। अपना पेन नीचे रखो, फिर उसके बाद इनहेल एक्सहेल करो डीपली ट्वाइस और उसके बाद मेंटली अपने आप को बोलो कि ये सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन इज जस्ट अ क्वेश्चन, इट्स नॉट माय एनिमी। और उसके बाद शिफ्ट योर फोकस टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जब स्क्रीन पर कोई डिफिकल्ट सवाल आ जाता है वो या तो ईगो में आ जाते हैं कि इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा या पैनिक में आ जाते हैं। तो ये 2 सिचुएशन आप ध्यान रखिएगा। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कॉमर्स वाला के लेटेस्ट बैचेस के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो गाइस सीयूईटी 2025 के लिए इनका प्रवेश सीयूईटी कॉमर्स 3.2 बैच लॉन्च हो रखा है जिसके अंदर लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर, एमसीक्यूज, पीडीएफ नोट्स, ये सब कुछ मिल जाता है एट द लिमिटेड कॉस्ट पॉसिबल और इतने सारे बेहतरीन टीचर्स का एक्सेस मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप अभी क्लास 12th में हैं और सीयूईटी 2026 देने वाले हैं तो इनके 2 बैचेस यहां पे मिल जाते हैं। एक है परिश्रम 26 और एक है परिश्रम प्रो 2026 बैच। प्रो के मैं कुछ फीचर आपको बता देता हूं कि इनके अंदर आपको टॉप फैकल्टीज के द्वारा मेंटोरशिप मिल जाती है और बुक्स की हार्ड कॉपीज आपके घर में डिलीवर हो जाती हैं। नाउ अगर अभी आप 11th में हैं और 11th के बैचेस परचेज करना चाहते हैं तो इनका एक है उदय 2026 बैच और एक है उदय प्रो बैच। प्रो में अगेन यही फीचर्स हैं कि खजाना फीचर है, एक्सेस टू अपकमिंग बैचेस हैं, हार्ड कॉपीज का एक्सेस है और सभी कुछ आपको बहुत लिमिटेड प्राइस में मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड लगा दीजिएगा तो और डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर कोई हेल्प चाहिए तो गाइस इनका कोर्स जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, टाइम आपके पास बहुत कम है। नाउ अब मैं बात करूंगा इमरजेंसी प्लान के बारे में उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी लर्निंग मोड पर हैं, रिवीजन प्रैक्टिस का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। ऑब्वियसली आप क्या चाहते होंगे कि भैया मैं आखिरी के 5 से 6 दिन में अपना सिलेबस जल्द से जल्द कवर करूं, रिवीजन पर जंप कर सकूं, रिवीजन भी मिनिमम 2 बार कर सकूं और प्रैक्टिस के लिए आपका टारगेट रहना चाहिए कि आप मिनिमम 3 एफएलटीज पर सब्जेक्ट सॉल्व करें। बट कैसे करें अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले तो एक्सेप्ट योर मिस्टेक। अगर आप किसी मेडिकल रीजन की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने मक्कारी करी है, लेजीनेस दिखाई है, प्रोक्रास्टिनेशन किया है, सीयूटी को हल्के में लिया है तो एक्सेप्ट योर मिस्टेक। आपके साथ जो भी दिक्कत आई है
कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्या पता आपके और जो कॉम्पिटिटर दोस्त हैं वो आपको कोई सोल्यूशन दे सके। देखिए, जो मिस्टेक आपके साथ हुई बोर्ड एग्जाम देने के बाद, आप 10-15 दिन जो आराम से बैठे रहे, पढ़ाई पर फोकस नहीं करी, अब आप उसका टेंशन मत लीजिए। जो रिमेनिंग डेज आपके पास हैं, अब उनको अच्छे से यूटिलाइज करने की कोशिश करिए। अभी आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ हाई वेटेज चैप्टर्स के ऊपर। हर चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश मत करो। ये आइडियोलॉजी फॉलो करिएगा कि दैट डोंट रन बिहाइंड कंप्लीटिंग एवरी चैप्टर परफेक्टली। मेरा एक अर्जुना प्रो के अंदर एक स्टूडेंट है, वो सेइंग कि भैया जीएटी में मैं ज्योमेट्री अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं और उसमें मैं बहुत ज्यादा टाइम देता जा रहा हूं। मैंने उनको रेकमेंड किया कि भैया ज्योमेट्री पर ज्यादा टाइम मत दो, एवरेज, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, दूसरे चैप्टर पर ध्यान दो, बिकॉज ज्योमेट्री से सिर्फ एक सवाल पहले आ रखा है, सो इट इज अ लो वेटेज चैप्टर। जिनसे ज्यादा सवाल आए हैं उन पे ध्यान दीजिए। तो किसी भी चैप्टर को परफेक्टली कवर करने के पीछे हमें नहीं भागना है इतने लिमिटेड टाइम में। नाउ भैया कैसे पता चलेगा कि कौन से चैप्टर की हाई वेटेज है, किसकी कम वेटेज है? तो मैंने फ्री में आप सभी के लिए चैप्टर वाइज वेटेज शीट हर एक स्ट्रीम के लिए अपलोड करी हुई है। अपने ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में जाके डाउनलोड कर लेना, फ्रीली आपको ये मिल जाएगी, प्रिंट आउट आप ले लीजिएगा। अब भैया इनका इस्तेमाल करके हमें पढ़ना कैसे है? तो प्लान ये आप सभी के सामने है। आई थिंक कुछ चीजें छुप रही, तो मैं अभी अपनी वीडियो को ऑफ कर रहा हूं, ठीक है? अच्छे से अब आपको समझ आ जाएगा। देखिए, हाई वेटेज चैप्टर्स के लिए मैंने आपके लिए ये प्लान बनाया है कि जितने भी चैप्टर ये टॉप पर आपके न्यूमेरिकल नंबर्स में मेंशन्ड हैं, इन चैप्टर को आप थरली कंप्लीट करने की कोशिश करो, ईदर बाय यूजिंग एनसीईआरटी और बाय यूजिंग योर ओन नोट्स। अगर आपने अपने नोट्स नहीं बनाए हैं, जबकि मैंने इतनी बार आपको बोला था कि बोर्ड टाइम पर भी आप नोट्स बना लीजिए, लेकिन नहीं बनाया, तो आप सभी अभी के अभी मेरे अर्जुना 3.0 में एनरोल करके डायमंड नोट्स का एक्सेस करिए। वहां पे एक चैप्टर का डिटेल्ड वर्जन नोट आपको मिल जाएगा, जिसमें मैप्स, डायग्राम सब कुछ कवर्ड है। अगर डायमंड नोट्स नहीं चाहिए तो एनसीईआरटी की मदद से ये हाई वेटेज चैप्टर को तो यार अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा, बिकॉज इन चैप्टर से 3 से 4 सवाल कई सारे शिफ्ट में आ रखे हैं। तो हाई वेटेज चैप्टर तो थरली पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन ये जो लो वेटेज चैप्टर यहां से स्टार्ट हो जाते हैं, इन पर ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। इन चैप्टर पर आप सभी वन शॉट देखिए, वन शॉट की मदद से इन चैप्टर का जिस्ट पढ़िए, और आप सभी वन शॉट देखते समय ही अपने साथ एक रफ नोटबुक रखिए और उसी में ही तेज 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 गंदी हैंडराइटिंग में जो भी लेक्चर में बताया जा रहा है उसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि ये फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर है, इसमें बहुत सारी डेट्स एंड डेटास हैं, तो ये वन शॉट देख के तो याद नहीं होगा, लिखना पड़ेगा एक जगह पे। तो वन शॉट देखते समय तेजी से गंदी हैंडराइटिंग में लिखिए और उसके बाद एमसीक्यू सॉल्विंग पर मूव करिए। तो ये प्लान ये लो वेटेज चैप्टर का रखिए, हाई वेटेज चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करिए। तो यहां पे क्या होगा, अभी आपके पास 2 मई, 3 मई, 4, 5, 6, 7 मई का टाइम बचा है। ये 3 डेज आप सभी पूरा टाइम लगा दीजिए गाइस, हर एक सब्जेक्ट के ये हाई वेटेज चैप्टर्स को कंप्लीट करने में, और आखिरी के ये 2 डेज आप सभी लगा दीजिए ये लो वेटेज चैप्टर्स को कंप्लीट करने में। और ये 7th डे पर आप सभी गाइस कुछ भी पढ़ाई मत करिएगा। क्यों? क्योंकि ये लास्ट डे में अगर आप सभी ने अपने आप को बहुत प्रेशर में रखा ना, तो अगले दिन आप सभी को नींद अच्छे से नहीं आएगी, और सुबह सुबह भी आप अगर पढ़ने बैठ गए तो एग्जाम टाइम पर आपका ब्रेन थका हुआ होगा, फोकस नहीं कर पाओगे, स्क्रीन पर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो आप पैनिक मोड में आ जाओगे। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि हर एक स्टूडेंट को ये आखिरी दिन खाली रखना चाहिए, और अभी लिमिटेड टाइम जो आपके पास बचा है, इसी में ही जितना सिलेबस ज्यादा से ज्यादा कवर हो सकता है उतना कवर करने की कोशिश करिए। लो वेटेज के चैप्टर अगर आपके छूट जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, बट ये हाई वेटेज चैप्टर आपको थरली कंप्लीट करने होंगे। इस समय पर या तो आपका मिनिमम स्टडी टाइम 8 आवर्स होना चाहिए, और अगर आप बढ़ा सकते हैं तो 10 आवर्स तक आप अपना मिनिमम स्टडी टाइम ले जाइए। ये 5 दिन अगर आपने 10 घंटे अच्छे से पढ़ाई करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया ना, तो उसके बाद एक अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा, और आराम से 1 घंटा भी दिन में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये 5 दिन में आपको जान लगाने की जरूरत है। सो आई होप गाइस आप सभी को इतना प्लान अच्छे से समझ आ गया होगा ना। प्रैक्टिस से रिलेटेड ना मैं आप सभी को एक सजेशन देना चाहूंगा। अभी तक आई होप आप सभी ने मिनिमम 70% सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया होगा। इससे कम भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है ना, तो मेरी आपको सजेशन होगी कि टेस्ट भैया सॉल्व कर लो। अगर टेस्ट नहीं सॉल्व करोगे तो सीबीटी पेपर देने में दिक्कतें आपको आएंगी। अगर आपने मेरी अर्जुना टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करी, कहीं और करी है, तो वहां की भी टेस्ट सॉल्व करना अब स्टार्ट कर दीजिए। वेट मत करिएगा, क्योंकि सीबीटी टेस्ट के अंदर
मार्क फॉर रिव्यू, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं पता होती है। खासकर टाइमर का एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है जो सीबीटी टेस्ट में प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, वो डील करना सीख जाते हैं। नाउ मेरा आप सभी को ये सजेशन होएगा कि जब भी आप सभी टेस्ट दे रहे हैं, चाहे अर्जुना का टेस्ट दे रहे हैं, तो आप सभी को टेस्ट देते समय डरना नहीं है। टेस्ट को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है। टेस्ट में अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो इससे डिप्रेशन, एंजाइटी में नहीं आना है कि भैया अब तो मुझे डर लग रहा है, मैं अगला टेस्ट ही सॉल्व नहीं करूंगा। आज ही मेरे पास अर्जुना में बच्चे का कमेंट आया कि भैया मैंने कल पीवाईक्यू दिया, पीवाईक्यू में मेरे कम नंबर आ गए, मैं डर गया हूं और मैं आगे टेस्ट ही नहीं सॉल्व कर पा रहा हूं। तो मैंने बोला कि भैया यहां पे ये आपका कोई असली स्कोर नहीं है, इसके बेसिस पर थोड़ी आपका एडमिशन होएगा। जब आपके नंबर कम आ रहे हैं तो दिमाग पे प्रेशर लेने के बजाय ध्यान इस पे लगाइए कि कहां पर आपकी मिस्टेक हो रही है, क्यों आपके नंबर कम हो रहे हैं। आप अपने आप को लकी कंसीडर करो कि ये चीजें अब आपके सीधा सीयूटी एग्जाम में नहीं हो रही होंगी। आपने आज टेस्ट सॉल्व किया, नंबर कम आए, तो आपने एनालाइज किया, देखा कहां मिस्टेक हुई, आपने एक जगह पर नोट डाउन किया, और अगला जब आपका सीयूटी एग्जाम होगा, अगर जो गलत आपने सवाल पहले किए थे वो सामने सीयूटी में आ गए तो असली सीयूटी एग्जाम में तो आप गलत नहीं करेंगे। तो इसीलिए मेरा सजेशन होता है कि अपने टेस्ट के जो स्कोर होते हैं ना, इनको सर पर मत चढ़ाओ, इनको ज्यादा सीरियसली मत लिया करो, उनसे सीखो कि कहां गलतियां हो रही हैं, कैसे और इंप्रोवाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो प्लीज डरना नहीं है अगर आपके टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं। अगर आपने डर की वजह से अभी तक कोई टेस्ट सॉल्व नहीं किए जबकि आपने टेस्ट सीरीज में एनरोलमेंट ले रखा है, तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अब बस धनाधन पेपर देते प्रैक्टिस करते जाइए, डर की वजह से वेट मत करिए। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डर की वजह से टेस्ट नहीं देते हैं। सो या तो आप मेरी अर्जुना सीरीज में आ जाना टेस्ट सीरीज के लिए, या फिर आप सभी जो भी आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल है उसको फॉलो करिए। एंड ये इमरजेंसी प्लान अब आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ और सिर्फ ये हाई वेटेज चैप्टर थरीली कंप्लीट करो, बाकी लो वेटेज चैप्टर वन शॉट की मदद से जल्दी जल्दी खत्म करो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल लगी होगी। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।